और दोस्तों, कैसे हो? आज मैं आपको माय गर्लफ्रेंड मानवा का सेकंड चैप्टर एक्सप्लेन करने वाला हूं। पहला चैप्टर मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, जहां हमने देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर जियो हॉस्पिटल में ये शॉकिंग सच जानता है कि उसकी गर्लफ्रेंड मीहो दरअसल एक मॉन्स्टर है। और जब जियो घर आकर मीहो का फोन चेक करता है तो उसमें उसे और भी डरावनी बातें पता चलती है। तो अगर आपने पहला चैप्टर अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लीजिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर देख चुके हो तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं चैप्टर 2। चैप्टर की शुरुआत होती है हॉस्पिटल में, जहां जियो मीहो को घर ले जाने आया है, जैसा कि उसने वादा किया था। लेकिन उसके दिमाग में बार बार यही सवाल घूम रहा है, क्या सच में मीहो मॉन्स्टर है या ये सब कोई सपना था? और उसके फोन में जो डरावने नोट्स थे, क्या वो सच थे? एंड फोन टूट जाने की वजह से जियो उन्हें पूरा पढ़ भी नहीं पाया था। इसी सोच में जियो खोया हुआ होता है कि अचानक मीहो उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तो क्या तुम मुझे सच में घर ले जाने आए हो? यह सुनकर जियो और भी नर्वस हो जाता है। मीहो उसकी हालत देखकर पूछती है, क्या तुमने ठीक से नींद नहीं ली? तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं। लेकिन जियो जल्दी से जवाब देता है, नहीं, मैं ठीक हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकलने लगते हैं। जियो मन ही मन सोच रहा होता है, मीहो इतनी नॉर्मल बिहेव कर रही है, आखिर ये मॉन्स्टर कैसे हो सकती है? और अगर सच में मॉन्स्टर है तो कब से? और अब तक इसने मुझे क्यों नहीं खाया? तभी अचानक मीहो रुक जाती है और जियो के कपड़ों को सूंघने लगती है। जियो घबराकर पूछता है, तुम क्या कर रही हो? मीहो मुस्कुराकर कहती है, तुमसे वही स्मेल आ रही है जैसी कल थी। मतलब तुमने आज भी नहाया नहीं। असल में वो बस मजाक में जियो को छेड़ रही थी। अब कुछ देर बाद हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद जियो मीहो को कहता है कि उसे अभी थोड़ा और रेस्ट करना चाहिए और इतनी जल्दी स्कूल नहीं जाना चाहिए। लेकिन मीहो इंसिस्ट करती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे अपने कुछ काम करने हैं। तभी अचानक मीहो उसे किस कर देती है और कहती है, थैंक्स मुझे घर ले जाने के लिए। लेकिन इस किस के बाद जियो की हालत बिगड़ने लगती है। वो बहाना बनाकर हॉस्पिटल के बाथरूम चला जाता है और वहां जाकर उल्टियां करने लगता है। उसकी आंखों में बस यही डर घूम रहा होता है कि मैंने अभी एक मॉन्स्टर के साथ किस किया है। बाहर मीहो उसका इंतजार कर रही होती है। कुछ देर बाद दोनों स्कूल की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में मीहो पूछती है, क्या तुम सच में ठीक हो? तुम्हारी तबीयत बहुत खराब लग रही है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन जियो झूठ बोल देता है कि शायद उसने कल कुछ खराब खा लिया था। अंदर ही अंदर वो सोच रहा होता है कि वो एक मॉन्स्टर का हाथ पकड़े हुए चल रहा है और ये उसे और ज्यादा डराता है। स्कूल पहुंचने पर जियो का पेट फिर से खराब हो जाता है। वो मीहो से कहता है कि उसकी क्लास का टाइम हो गया है, वो उससे बाद में मिलेगा, और वो तुरंत बाथरूम की ओर भाग जाता है। मीहो अपने क्लास की ओर निकल जाती है, लेकिन जाते जाते जियो को कहती है कि थोड़ा आराम जरूर करना। इसी दौरान जियो का दोस्त सेजन एंट्री करता है। जियो को जल्दी बाथरूम जाना होता है, इसलिए वो उससे बात नहीं कर पाता। अब सेजन मीहो के पास आता है। उसे मीहो के बारे में कुछ नहीं पता होता, इसलिए वो कैजुअली पूछता है कि तुम कौन हो? मीहो बताती है कि वो जियो की गर्लफ्रेंड है। सेजन ये सुनकर सरप्राइज होता है, क्योंकि उसने मीहो को पहली बार देखा था। लेकिन वो मीहो को ये भी बताता है कि जियो हमेशा उसके बारे में बहुत तारीफ करता है। ये सुनकर मीहो थोड़ी हैरान हो जाती है और कहती है, तो आप दोनों बहुत अच्छे दोस्त होगे। सेजन बताता है कि वो जियो को पिछले 5 सालों से जानता है। मीहो और भी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है, तो फिर आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते होगे। सेजन हंसते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन कल जियो ने मुझसे एक अजीब सवाल पूछा था, अगर मेरी गर्लफ्रेंड मॉन्स्टर बन जाए तो मुझे क्या करना चाहिए? यह सुनकर मीहो अंदर से हिल जाती है। सेजन आगे कहता है, देखो जियो बहुत अच्छा लड़का है, उसका दिल मत तोड़ना। मीहो थोड़ी देर चुप रहती है और फिर सॉफ्टली कहती है, एक्चुअली
कल हमारी थोड़ी बहस हो गई थी। इसके बाद मीहो अचानक सेजन का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या हम आज रात मिल सकते हैं? मुझे जियो के बारे में कुछ सवाल पूछने हैं, क्योंकि तुम उसे सबसे अच्छे से जानते हो। सेजन थोड़ी देर सोचता है, फिर मान जाता है और कहता है, ठीक है, मैं फ्री हूं। आज रात होटल में मिलते हैं। इसके बाद हम रात का स्क्रीन देखते हैं, जहां जियो अपने कमरे में बैठा हुआ है और अभी भी मीहो के बारे में सोच रहा होता है। वो सेजन की पिछली रात की बातों को याद करता है कि उसे मीहो को किसी तरह अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। जियो सोचता है कि शायद उसे मीहो से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, या किसी तरह उसे कंट्रोल करके दूसरों को नुकसान न पहुंचाने से रोकना चाहिए। यही सही रास्ता होगा, ऐसा वो मन ही मन ठानता है। तभी सेजन का एक मैसेज आता है। उसमें पैराडाइज होटल का नाम लिखा होता है। जियो को ये अजीब लगता है। वो सोचता है कि शायद सेजन शराब में थोड़ी बहुत गलतियां कर रहा है। इसी बीच उसकी एक क्लासमेट या फिर शायद दोस्त अरायो नाम की लड़की का उसे कॉल आता है। वो बताती है कि वो आज अपने दोस्तों के साथ बाहर आई हुई थी और उसने मीहो को किसी लड़के के साथ पैराडाइज होटल जाते हुए देखा। मुझे लगा कि ये बात मुझे तुम्हें बतानी चाहिए, या फिर शायद तुम्हें ये पहले से पता है। जियो का दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि सेजन ने भी उसे उसी होटल का नाम सीक्रेट तरीके से बताया था। अब उसे डर बैठता है कि क्या सेजन और मीहो वही जा रहे हैं? क्या मीहो, जो शायद एक मॉन्स्टर है, सेजन को नुकसान पहुंचा देगी? क्या उसने सेजन को मार डाला होगा? घबराते हुए जियो कॉल काट देता है और दौड़ते हुए उसी होटल की ओर निकल पड़ता है। उसकी सोच बस एक ही है, मीहो को रोको, सेजन को बचाओ। होटल में पहुंचकर वो कमरे के बाहर खड़ा होता है और दरवाजा जोर से खटखटाने लगता है, पर दरवाजा अंदर से बंद होता है। वो बार बार दरवाजा खटखटाता है और लास्ट में दरवाजा तोड़कर अंदर जाता है। कमरे के अंदर पहुंचकर वो जो नजारा देखता है उससे पूरी तरह सहम जाता है। सामने मीहो खड़ी होती है और बिस्तर पर सेजन बेहोश पड़ा होता है। मीहो बिल्कुल शांत और ठंडे अंदाज में जियो की तरफ देखती है। मीहो उससे कहती है, हल्की मुस्कान के साथ, क्या अब तुम अच्छा महसूस कर रहे हो? जियो घबरा जाता है और बिना सोचे समझे मीहो पर हमला कर देता है और कमरे में खून फैल जाता है। तो दोस्तों, चैप्टर 2 यही खत्म होता है। एक चौंकाने वाला और डराने वाला एंड। जियो की उलझनें बढ़ती जा रही हैं। क्या मीहो सच में वो मॉन्स्टर है जो सभी खौफनाक चीजें कर रही है? और क्या जियो किसी तरह सेजन को बचा पाएगा? अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने थॉट्स कमेंट में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि सच क्या है और इस कहानी का अगला मोड़ क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।